और उसने गलती करी, कुछ भी किया, शराब भुगत रहा वो ये नहीं रह करके। अरे जो करना कर लो, 1 महीना ले लीजिए, 15 दिन ले लीजिए, राइडिंग राजस्थान करते करते क्या 5 साल निकलोगे आप? रोज इन्वेस्टमेंट की बात, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, स्वागत करते हैं, हम भी स्वागत करते हैं। कोई गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, सरकार नाम की चीज लोगों को लगती नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति बर्बाद हो रही है, रेप हो रहे हैं यहाँ पर, मर्डर हो रहे हैं यहाँ पर रोज के। तो पेपर लीक करके चुनाव जीत गए। जुडिशरी में पेपर लीक हो रहे हैं, जुडिशरी में पेपर लीक हो रहे हैं, आर्मी में हो रहे हैं, डिफेंस में हो रहे हैं, और केंद्र सरकार में हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं इनको। तो वो प्रियंका जी के बारे में हो, चाहे आतिशी जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री उनके बारे में हो, इससे घटिया और निंदनीय बात क्या हो सकती है? जो देश का माहौल बन गया है, देश का माहौल इस कदर विवादास्पद बन गया है। और आप देखिए जो बयान आए हैं बिदुड़ी के, उससे ज़्यादा घटिया बयान क्या हो सकता है? आप महिलाओं की बात करते हो और महिलाओं का मान सम्मान सुनिश्चित रखे, ये तमाम देश के लोगों की जिम्मेदारी होती है, तमाम पॉलिटिकल नेताओं की जिम्मेदारी होती है। उसके बीच में जिस प्रकार के बयान दिए हैं, तो वो प्रियंका जी के बारे में हो, चाहे आतिशी जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री उनके बारे में हो, इससे घटिया और निंदनीय बात क्या हो सकती है? अफसोस इस बात का है, उस बयान के बाद में बीजेपी के नेताओं ने कोई तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जो करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से एक्शन करना चाहिए था, एक्शन करना चाहिए था, क्या एक्शन किया है? तो आप समझ सकते हो कि देश किस दिशा में जा रहा है। बहुत ही गंभीर हालात है देश में, ध्रुवीकरण की राजनीति ऐसी हो गई है, उसके कारण चुनाव तो जीते जा सकते हैं, पर देश और प्रदेश जो है देश के, उनमें क्या स्थिति बनेगी आने वाले वक्त में, कैसे हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, किस प्रकार आप भाई की तरह रहेंगे, इसमें बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसको समझने की आवश्यकता है सभी को। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है सरकार में बैठे हुए लोगों की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे उनका मंत्रिमंडल हो। जो सत्ता पक्ष होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बड़े चिंतनीय बात है। मैं पूरी घटना की निंदा करता हूँ, गौर निंदा करता हूँ। ये मुझे तो गर्व है कि हमारी घोषणाएं जो हुई थी, बजट घोषणा हुई थी, कई राज्य उनकी जो हमारी घोषणाएं थी उसको अपने मैनिफेस्टो में ले रहे हैं। कर्नाटक के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी, और अधिकांश जगह पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान की जो योजना जो शिक्षा की थी, इंग्लिश स्कूलों की, चाहे ओपीएस था, चाहे हमारी जो योजनाएं स्वास्थ्य की थी, चिरंजीवी योजना बहुत पॉपुलर हो गई है देश के अंदर। तो तमाम जगह राजस्थान, हम सबको गर्व है हमारी योजनाओं को लेकर के जिस प्रकार का चर्चा का विषय बना है देश के अंदर। ये मेरे लिए और मेरी सरकार के लिए गर्व की बात है, ये मैं कह सकता हूँ। सर, लास्ट मेरा सवाल, पेपर लीक को लेकर काफ़ी मुद्दा आपकी सरकार जब की जगह पर बनाया गया है। एसआई भर्ती परीक्षा भी एक विवादों में रही, जिसको लेकर एसओजी की तमाम रिपोर्ट भी आ गई, एक मंत्रिमंडलीय समिति भी बना दी, लेकिन अब तक उसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ। देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। पिछले चुनाव में पेपर लीक बोल करके नौजवानों को, छात्रों को गुमराह किया गया राजस्थान के अंदर, चुनाव जीतने के लिए सिर्फ। कन्हैया जी का मर्डर हुआ, इतिहास के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार मैंने 50 लाख का पैकेज, दोनों बच्चों को नौकरी दी, और मुलजिमों को पकड़ लिया हमने 2 घंटे के अंदर अंदर। वो केस ले लिया, उसी रात को एनआईए ने ले लिया, वो लोग जमानत हो गई उनकी। कोई पूछने वाला नहीं इनको कि एनआईए ने केस लिया क्यों रात को। हाँ, अगर आपको लगता है कोई कमी बेशी है एसओजी की तफ्तीश के अंदर, तब आप रिक्वेस्ट करते स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। उस रात को केस लेने का क्या तुक था? जो लोगों ने मर्डर किया वो बीजेपी के संबंधित लोग थे, कोई पूछने वाला नहीं इनको। बीजेपी के संबंधित लोग थे,
उनको थानों से छुड़ाया गया नेताओं द्वारा बीजेपी के, तो क्या कारण था वो केस ले लिया। और उसके बाद में क्या हुआ, उनको लगता था कि एसओजी जांच करेगी तो हो सकता है इनकी पोल खुल जाएगी कि ये लोग तो बीजेपी के लोग थे, ही तो मारने वाले। पूरे देश को मालूम होना चाहिए बात को। पर जिस प्रकार से केस लिया गया, तफ्तीश ढंग से की नहीं गई, उसका परिणाम है कि आज वो लोग छूट गए। और मैंने सुना है कि सीबीआई जा रही है या उनकी एजेंसी जा रही है अपील के अंदर। तो ये स्थिति है। तो पेपर लीक कर करके चुनाव जीत गए। राजस्थान पेपर लीक हो गए। जो हमने बच्चों का ध्यान रखा, छात्रों का या अभ्यर्थी का, सब जगह राजस्थान में हमने ट्रांसपोर्ट फ्री करवाया पहली बार। रहने की व्यवस्था करने का प्रयास किया सब जगह। खाने पीने का प्रबंध करना पहली बार के इतिहास के अंदर कलेक्टरों को कहा गया और सबने ध्यान रखा। ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में, जो बाहर के लोग आए थे, यूपी के और अन्य जगहों के अभ्यर्थी, वो कैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था जो इंतजाम हमने किया। पर पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो वो सब बातें पीछे हो गई। जो हमारी फैसले थे, हमारे जो स्वागत योग्य फैसले थे, हुआ क्या बाद में ये होगा। उनको कौन समझाया कि 70 पेपर लीक हो चुके हैं देश के अंदर। केंद्र सरकार का नीट का पेपर अभी लीक हुआ, आर्मी में पेपर लीक हो रहे हैं, जुडिशरी में पेपर लीक हो रहे हैं, जुडिशरी में पेपर लीक हो रहे हैं, आर्मी में हो रहे हैं, डिफेंस में हो रहे हैं और केंद्र सरकार में हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं इनको। और राजस्थान का पेपर लीक होगा, एक पेपर को लेकर, 2 पेपर को लेकर के अभी तक तमाशा करे लोग। इनकी नीयत ये नहीं है कि ऐसी स्थिति करें कि फ्यूचर में कोई पेपर लीक नहीं हो। ये केंद्र का और राज्य की जिम्मेदारी होती है। सरकार कहने की उनके पास में है। क्यों नहीं वो करते हैं इस बात को कि भाई भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा कर दो। आजकल तो डिजिटल जमाना है कि पेपर लीक हो ही नहीं सके, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अभी तक रोज उसको खींचेंगे, लंबा खींचेंगे, जैसे कि पिछली गवर्नमेंट वक्त में पेपर लीक हुआ। कोई इनको पूछने वाला केंद्र का पेपर लीक का क्या होगा। हमने तो कार्रवाई की है, पकड़े गए हैं। आरपीएससी का मेंबर पकड़ा गया, एक इनके वक्त का लगा अपॉइंटमेंट किया हुआ मेंबर था, बाद में वो भी अरेस्ट हुआ है। एक आदिवासी था जिनको अपने बनाया आरपीएससी मेंबर भाई की, जो आदिवासी हमारे मेवाड़ के जो संबंधित आदिवासी हैं उनमें से एक मेंबर बनाना जरूरी था, हमने बना दिया। और उसने गलती करी, कुछ भी किया, शराब भुगतरा वो ये नहीं रह करके। इनके वक्त में पेपर वो जो अपॉइंटमेंट हुआ था आरपीएससी का, वो भी जेल के अंदर है। ये कोई पूछने वाला नहीं इनको। तो ये जो इनकी नीति, ये गवर्नेंस करने की नीति नहीं है। अच्छा शासन कैसे दे वो नीयत नहीं लगती मुझे। कैसे आप गवर्नमेंट बदनाम करो पिछली गवर्नमेंट को। अरे साल भर हो गया भाई, अब तो जवाब आपका देने का वक्त आ गया कि आपने साल भर में क्या किया है। हमें कोस से साल भर निकाल दिया इन्होंने। कभी जिला निरस्त कर रहे हैं, कभी इंग्लिश स्कूल है, जो इनको सोचना चाहिए। ये राजस्थान के फ्यूचर का मामला था। यहाँ के छात्र अगर इंग्लिश पढ़ जाते हिंदी के साथ साथ में, तो देश और दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के स्पर्धा के अंदर, कंपटीशन के अंदर उनके ज़्यादा चांस बनते। इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला था। अब वो मैंने सुना है जो हमने 10 लाख पट्टे बांटे थे, उनको रिव्यू करेंगे। इनका काम ही हो गया रिव्यू करना जो है। अरे जो करना कर लो, 1 महीना ले लीजिए, 15 दिन ले लीजिए, आगे गवर्नेंस तो करो, शासन तो दो लोगों को। खाली वो राइजिंग राजस्थान करते क्या 5 साल निकालोगे आप। रोज इन्वेस्टमेंट की बात, इन्वेस्टमेंट तो आना चाहिए, स्वागत करते हैं, हम भी स्वागत करते हैं। हमने तो इस इवेंट का भी स्वागत किया था। राइजिंग राजस्थान नाम था मेरे ख्याल से, हमने उनका स्वागत किया, भाई अच्छी इन्वेस्टमेंट आए तो। मॉनिटरिंग करना अच्छी बात है, पर मॉनिटरिंग करो भाई, वो तो काम है, बाकी गवर्नेंस तो करो। कानून व्यवस्था की स्थिति बर्बाद हो रही है, रेप हो रहे हैं यहाँ पर, मर्डर हो रहे हैं यहाँ पर रोज के, ये स्थिति बन गई है। कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है, सरकार नाम की चीज़ लोगों को लगती नहीं है, परिवेदनाएं आती लोगों की सुनने होती नहीं, ना गांव में, ना जिले में, ना प्रदेश के अंदर, तो कहाँ जाए आदमी। स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। इनकी नीयत ये नहीं है कि ऐसी स्थिति करें कि फ्यूचर में कोई पेपर लीक नहीं हो। ये केंद्र का और राज्य की जिम्मेदारी होती है।